बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ मैं, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो एक एम्प्लॉय थी 9 साल एक, लेकिन ऐसे ना डेस्टिनी हैज प्लान, डेस्टिनी ने कुछ प्लान करके रखा होता है, तो यू मूव ऑन टू दैट वे। ब्यूटी पैशन के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो, और वहां पे जाके उतना वो एक माहौल होता है, आपको इतने सारे मोटिवेशंस मिलते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं आपके साथ, ट्रेनर्स होते हैं, तो वो मतलब वो सारी चीजें आप में आ ही जाती। तो मुझे तो लगता है फैशन एक आर्ट है, मतलब ये तो हर एक, अगर हर एक ने सोचा तो हर एक कोई मतलब कर सकता है, हर एक महिला कर सकती है, मतलब क्योंकि मेरी नजर से हर कोई सुंदर है, हर कोई अपने आप में वो काबिलियत रखता है। तो मतलब अगर वो किचन में सारा कुछ कर सकती है, तो वो रैंप पे भी आसानी से अपना जादू चला सकती है। इतना मतलब मोनोटोनस लाइफ चल रहा था, सिर्फ ऑफिस घर ऑफिस घर। कितनी सारी लड़कियों को देखती थी, ये करते थे वो करते थे, मुझे लगा यार मुझमें भी कुछ तो है। और पहले से भी मतलब जैसे मैं चाइल्डहुड से अच्छा स्टाइलिंग ड्रेसिंग ये सारी चीजों का काफी शौक था पहले से। स्वागत है आप सबका गृहलक्ष्मी के फंडे में। गृहलक्ष्मी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। कभी वो एक सुपर मॉम है, तो कभी प्यारी सी बहन, बेटी, समझदार वाइफ। इसके अलावा वो एक स्मार्ट मैनेजर है। जिंदगी के हर रोल में वो परफेक्टली निभाती है, हर रोल को वो बहुत ही अच्छी तरह से जीती है। बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती। उनकी लाइफ को बैलेंस करने का अपना फंडा होता है। ये शो उन तमाम गृहलक्ष्मियों के लिए प्रेरणा है, जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ पाना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। कभी कभी राहें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज मेरे साथ एक ऐसी गृहलक्ष्मी है जिनके हिस्से काफी स्ट्रगल रहा है, लेकिन आज वो इन सब को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल चुकी हैं। हमारे साथ हैं करिश्मा कोठारी, जो कि गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप रही हैं। स्वागत करते हैं करिश्मा जी। थैंक यू सो मच विजया, इट इज बिन ऑनर कि आज मैं यहाँ पे गृहलक्ष्मी के फंडे में आई हूँ, तो और ये दिन की मैं बहुत दिनों से मतलब ये कर रही थी, सो फाइनली द डे सबसे हैज कम। ज्यादा हम लोगों का ये मच अवेटेड इंटरव्यू है ना? यस। सबसे पहले कैसे गृहलक्ष्मी है करिश्मा जी? एक वर्ड में आप डिफाइन करेंगे खुद को कैसे? एक वर्ड में कहने को तो मैं बोलूंगी जी, मैं तो मल्टी टास्किंग गृहलक्ष्मी हूँ, सारी चीजें करना बहुत पसंद है और सारी चीजें करती हूँ। अपनी जिंदगी की कहानी आपकी जुबानी जानना चाहेंगे करिश्मा जी। मेरा नाम करिश्मा है और मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, और मेरा पूरा मतलब एजुकेशन पूना में ही हुआ है। और फिर बाद में आई वॉज वर्किंग विथ वन ऑफ द मोस्ट renowned construction company in Pune. I worked there for complete 9 years. और फिर वहाँ से मेरा खुद का रेस्टोरेंट मैं चला रही थी, मैंने जॉब क्विट किया उसके बाद। और फिर एक्चुअली 2021 में मुझे दीवा पैजेंट्स के बारे में पता चला, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया मिसेस महाराष्ट्र के लिए। और फिर मैं एक्चुअली कनेक्ट हो गई पैजेंट मतलब लाइफ से, पैजेंट जर्नी से, क्या होता है एक्चुअली वो सारी चीजें, एक ब्यूटी पैजेंट क्या होता है। तो फिर मैं वहां से वो कनेक्ट हो गई दीवा पैजेंट की वजह से। और फिर वहां पे मैं मिली अंजना मैम से, काल सर से, जो कि मतलब मेरे मेंटर्स हैं। फिर वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और फिर वहां से मैं सेकंड रनर अप का खिताब जीती। और फिर वहीं से मुझे गृहलक्ष्मी के बारे में भी पता चला, और फिर 2 साल के बाद मैंने मिसेस इंडिया गृहलक्ष्मी के लिए रजिस्ट्रेशन किया। और फिर काफी मतलब उसके लिए भी काफी चीजें थी जो कि मैंने मतलब नहीं किया, मेरा जॉब था, ये सारी चीजें बैलेंस करके फिर वो स्टेज तक आई, वो स्टेज तक पहुंचना मेरा एक ड्रीम था जो कि कंप्लीट हुआ। और मैं फिर वहां से मतलब वहां पे भी मैं सेकंड रनर अप का खिताब जीती, सो दैट वाज द बिग डिफ इन माय लाइफ। करिश्मा जी, लाइफ में आपके कई सारे चैलेंजेस रहे हैं। ऐसे ऐसे चैलेंजेस रहे हैं जिस पर इंसान टूट जाता है, खासतौर पर अगर वो एक वुमेन हो तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। तो उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उन फेजेस से गुजरती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती।
तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, और कैसे आप डील कर, आपने ये सारी चीजें किस तरह से डील किया आपने? एक्चुअली विजय, मैं बताना चाहूंगी कि मैं अभी मेरी सेपरेट हो चुकी हूँ मैं मेरे हस्बैंड से। और ये मतलब 6-7 महीने पहले ही हुआ है ये सारी चीजें। सो दे आर इन प्रोसेस। लेकिन अभी कैसा है, कुछ चीजें होती हैं जो दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं दैट वी हैव टू टेक द स्टेप्स, वी हैव टू मूव ऑन। मतलब ऐसा था कि कुछ चीजें, अरे हाँ नहीं, ठीक है करके बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे साल हो गए। तो लेकिन मैं ये सब, जितने भी महिलाएं ये देख रही है, या फिर जो कोई भी ये देख रहा है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमेशा मतलब आप एक किसी प्रेशर के अंडर में नहीं रहने चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक, क्योंकि और मेन चीज ये है कि आप फाइनेंशियली हर एक लेडी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप किसी भी मोड पे आप खुद को स्टेबल बना सकती हैं। वैसे तो मैं अभी सेपरेट हो चुकी हूँ, काफी सारी चीजें हैं जो मतलब अभी वो मेरा एक इन प्रोसेस चल रहा है। सारी चीजें, काफी सारे हर्डल्स है, काफी सारी मुश्किलें है, लेकिन मैं वो सारी चीजें फेस कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स है मेरे साथ, मेरे दोस्त है, तो यस, हो रही है सारी चीजें। आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, एंड आई मतलब अच्छा ही होगा जो कुछ भी होगा। और सच में अगर इतनी ज्यादा हिम्मत रहे तो कुछ भी हो सकता है, और अपनों का साथ रहना तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जी जी। और जानना चाहेंगे कि देखिए क्या होता है कि जैसे ये पेजेंट वाला जो ख्याल आया आपके, क्योंकि क्या होता है कि अगर शादी के बाद कोई महिला, कोई वुमेन जो है, वो अगर ये करना चाहती है तो कहीं ना कहीं से एक अंदर एक फील होता है ना कि भाई मुझे जो है वो ब्यूटी पेजेंट में जाना है। तो क्या ऐसा कोई सपना आपका था? कैसे ये ख्याल आया? क्योंकि ज्यादातर लोग तो शादी से पहले ही चीजें करते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली जिनको ये मिसेस इंडिया, अगर मिसेस इंडिया गृहलक्ष्मी बनने का अगर जैसे सपना, हाँ, जैसे ये ख्याल आया, तो कैसे आया उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली कैसे चल रहा था, इतना मतलब मोनोटोनस लाइफ चल रहा था, सिर्फ ऑफिस घर ऑफिस घर। कितनी सारी लड़कियों को देखती थी, ये करते थे वो करते थे, मुझे लगा यार मुझ में भी कुछ तो है। और पहले से भी मतलब जैसे कि मैं चाइल्डहुड से अच्छा स्टाइलिंग ड्रेसिंग ये सारी हम्म, चीजों का काफी शौक था पहले से भी। जी। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा, इससे पहले कंपटीशन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहां पे मुझे छोटा सा वो कुछ ऐसे ट्रॉफी वगैरह मिली थी। और वहां से फिर मुझे रियलाइज हुआ यार अब खुद में भी कुछ तो है। और इसलिए मैंने फिर वो मिसेस महाराष्ट्र के लिए रजिस्ट्रेशन किया। और जैसे कि मैं हर एक मतलब जो कोई भी महिलाएं हैं ये एपिसोड देखेंगी, मैं कहना चाहूंगी कि हम सब में वो काबिलियत होती है। द थिंग इज ओनली कि वी हैव टू टेक वन स्टेप, एक स्टेप लेनी चाहिए खुद के लिए। हम्म, तो फिर मैंने वैसे मुझे पता चला तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया, और फिर वहां से मुझे एक्चुअल ब्यूटी पैजेंट ये वो, कभी नेल आर्ट नहीं किया था, नेल आर्ट करना स्टार्ट हो गया। और वाओ, अभी जैसे कि इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सारी चीजें खुद की तरफ ध्यान देना शुरू हो गया फ्रॉम टॉप टू टो। सो इट एक्चुअली ग्रूम्ड मी और इट कंप्लीटली चेंज्ड मी। आपने जैसा कि अभी बताया कि आपने रेस्टोरेंट, आप अभी आपका क्या वेंचर है, अभी किस उसमें काम कर रहे हो आप? एक्चुअली मैं अभी मेरा खुद का रेस्टोरेंट चला रही हूँ, फास्ट वाओ, फूड रेस्टोरेंट। बेसिकली आप बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं। बिजनेस वुमन बन चुकी हूँ मैं, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑल तो द एक बेस्ट। एम्प्लॉय थी नौ ये तो साल एक company में, लेकिन कैसे है ना, डेस्टिनी हैज प्लान, डेस्टिनी ने कुछ प्लान करके रखा होता है। सो यू मूव ऑन टू दैट वेज, ऐसा। तो यस, पता नहीं, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। एंड ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, बहुत कितने लोग जो है वो इस बारे में सोचते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते, और आपने इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में अगर आप एक एज अ बिजनेस वुमेन आपने खुद को खड़ा किया तो बड़ी बात है। इसके अलावा जैसे कि एज अ जब आप बिजनेस वुमेन खुद को देखती हैं, तो वर्क प्लेस, जैसे कि ऑब्वियसली अभी वर्क प्लेस में जब आप जाती होंगी तो आप किस तरह की गृहलक्ष्मी है अपने वर्क प्लेस में? वर्क प्लेस पे अभी कैसा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले तो मैं एक एम्प्लॉय थी एक कंपनी की, लेकिन अभी मैं खुद का एक मेरा ये चला रही हूँ, रेस्टोरेंट चला रही हूँ। तो ये दोनों में भी बहुत सारे डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी और बढ़ गई है।
मुझे हर एक छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक आई एम द ओनली पर्सन जो मैं डील करती हूँ हर एक से। तो कैसा रहता है, बहुत बार आपको बहुत मतलब मुझे वहां पे बहुत बार बहुत प्रोफेशनल भी रहना पड़ता है, और खुद का है इसलिए सबको संभाले भी रखना पड़ता है। तो वो काफी मतलब नहीं क्या ऐसे ये वाला चीज है, क्या बोलते हैं उसको, एकदम मतलब ये है कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करती हैं, तो बैलेंस करना पड़ता है। गिरना ऐसा होता है कि बहुत बार गुस्सा भी आता है, लेकिन बहुत बार कंट्रोल भी कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि क्या है, सब लोगों को मिल के मुझे वो आगे बढ़ाना है, तो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हो रहा है, सारी चीजें कर रही हूँ। तो वहां पर जैसे मेरा एक क्वेश्चन जो है वो अभी अधूरा रह गया, वहां पर आप कैसी गृहलक्ष्मी है वर्क प्लेस में? वर्क प्लेस पे तो मैंने कहा ना, मल्टीटास्किंग ही हूँ पूरी, हाँ, सारी आप चीजें रियल लाइफ करनी में भी हो पड़ती है। और वर्क प्लेस में भी मल्टीटास्किंग, वेरी हाँ हाँ। गुड। ओके, आपका वर्क लाइफ बैलेंस करने का फंडा क्या है? क्योंकि आप भी बिजी रहती हैं काफी, कैसे चीजों को मैनेज करती हैं अपनी लाइफ में, कैसे कैसे? सबसे पहले तो मतलब मेरे कैसा होता है, सर सलामत तो पगड़ी 50, तो खुद का ख्याल मैं पहले बहुत ज्यादा अच्छे से रखती हूँ। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, सो दैट कि दिन भर की जितनी भी मेरी भाग दौड़ है उसमें मैं सारी चीजें आसानी से हैंडल कर सकूँ। तो खुद का ख्याल रखती हूँ, मतलब बाकी वर्कआउट वगैरह वो सारी चीजें। और फिर मैं मेरे वर्क प्लेस पे भी सारा ध्यान मुझे ही देना पड़ता है, तो थोड़ा कामली क्वाइटली सारी चीजें हैंडल कर देती हूँ। ओके, घर में कौन कौन है अभी? अभी पापा होते हैं, कभी कभी मम्मी होती है। अच्छा, तो एज अ बेटी अभी आपकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये जी। एक तरीके से इसको ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के पास ऐसे रहना तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ना? जी तो जी। क्या कहना चाहेंगी मम्मी पापा के लिए? क्या उनका लाइफ में क्या रहा है सहयोग, नहीं, थोड़ा वो सा? तो मतलब उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। दे आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स मेरी लाइफ के। और मतलब जितना भी वो सपोर्ट करते हैं, जितने भी, वो मेरा बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट है लाइफ का। बहुत सारी चीजें जो कुछ भी हो आज उन्हीं की वजह से हूँ, जैसे कि हर एक कोई होता है, लेकिन उनके बिना तो कुछ भी नहीं। बहुत मतलब जितने भी अब तक जितना भी कुछ सीखी हूँ, क्या हुआ है, वो पापा की वजह से, मम्मी की वजह से। और ये सारे दिनों में भी दे वेर द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ऑफ माई लाइफ। तो अच्छा, मॉम डैड मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है अभी, जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रही हैं या आपने फेस किया, उसको लेकर कभी उन्होंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की, या कभी किस तरह से उन्होंने आपको संभाला, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ नहीं, देव उनका तो यही कहना है कि अगर तुम खुश हो तो हम हैं। और जिंदगी में अगर कुछ कोई किसी से गलत कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन कोई कुछ गलत सह भी रहा है वो भी तो वो गलत भी है। गलत है, एग्जैक्टली। तो वो बात मैंने पापा से सीखी। और पापा तो हमेशा इज वेरी फिटनेस फ्रीक, तो हम्म। उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और बहुत मतलब ज्यादा फिटनेस फिटनेस फ्रीक तो आप भी हैं, आपके देखा मैंने बहुत सारे रील्स एंड ऑल। हाँ। तो अच्छे से आप मैनेज करती हैं चीजें। और अब जरा जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप मतलब ब्यूटी पेरेंट से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स जो महिलाएं अपने मतलब बेनिफिट के लिए वो यूज कर सकती हैं, कुछ ऐसे टिप्स जो एज अ पेरेंट अगर वो कहीं जुड़ती हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? में सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप जैसे, क्योंकि हर कोई हर एक से अलग होता है। आप जैसे भी हो, आप अपने आप में बहुत अच्छी हो, ये तो सबसे पहले सबको जानना है। फिर थोड़ा सा अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, थोड़ी खाने का ढंग, थोड़ा मतलब जैसे कि वर्कआउट, मैंने कहा वर्कआउट, क्योंकि कैसा ये सारी चीजें मैटर करती है पैजेंट में, आपको सच में अगर कुछ ये करना है तो। लेकिन आप जैसे भी हो, आप कॉन्फिडेंट हो और वहां पे आप जाते हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ मतलब यू खाली हाथ आप नहीं वहां से लौटोगे। एक तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। आप इस तरह से ग्रूम हो जाते हो कि जिंदगी भर आपके साथ वो सारी चीजें रहती है। सो ब्यूटी पैशन के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो। और वहां पे जाके उतना वो एक माहौल होता है, आपको इतने सारे मोटिवेशंस मिलते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं आपके साथ, ट्रेनर्स होते हैं, तो वो
मतलब वो सारी चीजें आप में आ ही जाती हैं। सबसे पहले ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ टिप्स हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ब्यूटी पैशन के लिए सबसे पहले तो खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है, बिकॉज टाइम के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। और हर एक महिलाओं को कैसे होता है घर संभालना, और फिर ऑफिस वर्किंग बहुत सारी होती है, ऑफिस संभालना, और फिर जाके खुद के लिए टाइम बनाना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप ये करती हो तो आप वही वहीं पे ही मतलब नहीं क्या, ये बन जाता है, खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मैं कर पाऊंगी। और फिर अब ये सारी चीजें आप करती हो तो आप अपने आप खुद की तरफ ध्यान देना भी शुरू हो जाता है। और फिर वहां पे जाके आपको जो ट्रेनिंग आपके मेंटर से मिलता है, ट्रेनर से मिलता है, एक अपने आप में आप बहुत अच्छे से ग्रूम हो जाते हो। तो ये सारी टिप्स है कि खुद की तरफ ध्यान देना जरूरी है, खुद के लिए टाइम देना जरूरी है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना ब्यूटी पेजेंट के लिए, तो वो कैसे बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि देखिए पेजेंट में तो जाना कोई भी रजिस्ट्रेशन करा लेता है, पर एक मोमेंट कभी ऐसा भी आता है कि जब आप एकदम से ही लो कॉन्फिडेंट फील करती हैं, तो कैसे उससे निजात पाते हैं, क्या है कोई टिप बताइए। सबसे पहले तो मतलब हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, मतलब वी शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि हर एक में हर एक चीज होती है, खूबी अलग अलग होती है हर एक की। तो अगर हमने नोटिस की अपनी खूबी क्या है, तो और उस पे अगर हमने गौर किया, उसको एनहांस किया वो अपने में जो खूबी है उसमें, और थोड़ा सा मतलब अपने खुद के मतलब फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीजें भी मैटर करती है ब्यूटी पैजेंट में, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी रेज हो जाता है वो सारी चीज। तो मुझे लगता है कि बस यही एक बात है, कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने आप में क्या खूबी है ये जानना जरूरी है, और खुद की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। कैसे बने वुमेन ऑफ सब्सटेंट, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व। सबसे पहले तो खुद पे यकीन रखिए कि जिंदगी में कुछ करना है तो तो वो करना ही है, ठीक है। और मतलब जो कुछ भी सपने देखे होते हैं वो एक दिन पूरे करना ही है, ये ध्यान में रख के सारी चीजें अगर हम मैनेज कर पाते हैं, और इतनी कॉन्फिडेंस से, क्योंकि जिंदगी में हर्डल्स या फिर ऑब्स्टेकल्स आते ही है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन वो फेस करके भी अपनी एक इमेज हम क्रिएट करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अलग बात है। करिश्मा जी, जैसा कि आपको पता ही है कि जब ब्यूटी पेजेंट करते हैं तो बहुत सारी उसमें गलतियां होती हैं, बहुत सारे लोग जो नए होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, वो लोग जो लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए वहाँ पे बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ। दूसरी बात, डिमोटिवेशन नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का वहाँ पे अगर हम चाहते हैं। फिर नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हाँ, कंपटीशन है वो बात अलग है, लेकिन एक ये नहीं होना चाहिए, या फिर एक जेलसी जो बोलते हैं Exactly. वो बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम वहाँ पे जाते हैं तो काफी अच्छे थॉट्स, एकदम ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से वहाँ पे जाना चाहिए। वेरी नाइस। 5 जरूरी टिप्स जो कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जो है राहों को आसान बनाती है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें से आपने ये दो बता दिया है कि भाई कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए और चीजें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो अभी आपने नहीं बताई है वो बता दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज होगी जो इन राहों को आसान बनाएगी। सबसे पहले तो आप अपने में ही ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है, और या फिर आप किस चीज के लिए इतने बड़े जर्नी का आप ये डिसीजन ले रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपका आप अपने लिए क्लियर होना चाहिए। फिर वहां पे जाके आपको बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, तो एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव थॉट से आपको वहां पे जाना चाहिए। और
जैसे कि कॉन्फिडेंट तो हर एक को होना बहुत जरूरी है। ये तो आपने बताया, इसके अलावा फिटनेस वगैरह पे क्या कहना चाहेंगी कि ब्यूटी पेजेंट के लिए फिटनेस बहुत जरूरी होता है, ब्यूटी का ध्यान? फिटनेस बहुत जरूरी है। जी। मतलब अगर आप मतलब अच्छा खाते हो, अच्छा वर्कआउट करते हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, आपके फेस पे वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। और जैसे कि आप अगर अच्छे दिखते हो, अपने मिरर में भी आप देख रहे हो कि हाँ मैं तो आज बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो अपने आप में वो एक कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है, राइट। जी। और कॉन्फिडेंस एक ये तो मतलब चार चांद लगा देता है अपने पर्सनल। यहाँ पर ये जानना चाहेंगी कि पेजेंट जब कंपटीशन में जाते हैं, कोई भी जो भी जा रहा हो, उसको जो है वो जब अपना बैग पैक करता है तो उस लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? मतलब एक्चुअल बैग आप बोल रहे हो जी। या? जी, बैग जब वो जैसे जब ब्यूटी पेजेंट के लिए जा रहे होते हैं तो बहुत सारा हम सामान पैक करते हैं ना, जैसे बिग बॉस में भी जाते हैं तो बहुत सारा सामान पैक करते हैं तो उसी तरीके से जी, मुझे याद है दोनों टाइम, महाराष्ट्र और गृहलक्ष्मी के टाइम पे भी तो फिर मेरे। आपने बैग वैग पैक किया होगा तो उसमें बड़ी सारी चीजें रखी होंगी ना, वो भी क्या हाँ, क्या चीज, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अपने चेक लिस्ट में होनी चाहिए, वो एक बार बताइए। चेक लिस्ट में तो सबसे पहले तो आउटफिट्स बहुत सारे, मतलब नहीं क्या, सब लोगों को अच्छा दिखना है, अच्छी फोटोज लाने हैं, हम्म। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटफिट्स, आपके अच्छे अच्छे हील्स, पैजेंट वाले हील्स स्पेसिफिकली। फिर मैं तो वो भी कैरी करती थी, वो जो टेप रहता है, अच्छा। फैशन टेप उसको बोलते हैं, आई डोंट नो हाँ, फैशन एग्जैक्टली। टिप जो जो आउटफिट्स को मतलब आप अपने हिसाब से। हाँ, वो बहुत यूजफुल है एक्चुअली। मैं हमेशा मतलब लास्ट टाइम भी मैं मिसेस महाराष्ट्र के टाइम पे मैंने यूज किया था वो, और यहाँ पे भी मतलब जैसे कि ग्रूमिंग के टाइम पे अलग अलग आउटफिट्स पहनने पड़ते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है वो ओके। चीज। और बाकी तो सारे अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह वो सारी चीजें, अपना पूरा मेकअप किट बहुत जरूरी है वो। मेकअप किट। हाँ। और और फिटनेस के लिए क्या, फिटनेस उस दौरान फिटनेस के लिए क्या करती हैं? लाइक बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन शेक एंड ऑल जो भी चीजें हैं, आप उस चेक लिस्ट में आप क्या रखती हैं जैसे? चेकलिस्ट में वो तो प्रोटीन शेक, वो तो वो सब रहता ही था। ये अपनी नट्स कैरी करती थी, मतलब एक ये टाइम पे खाने के लिए प्रोटीन रहता था। जी। और फिर वहां पे 3-4 दिन तो ऐसे कुछ वर्कआउट, ऐसे सेशंस होते थे योगा वाले वगैरह, लेकिन बाकी के टाइम पे थोड़ा मेडिटेशन किया, ये किया वो किया। बिकॉज एक अगर आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है तो आपको कुछ ना कुछ करना वो टाइम पे जरूरी होता है। तो अच्छा, आपका फैशन फंडा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि करिश्मा कोठारी का फैशन फंडा क्या है तो वो क्या बताएंगे? भाई मुझे तो लगता है फैशन एक आर्ट है, मतलब ये तो हर एक, अगर हर एक ने सोचा तो हर एक कोई मतलब कर सकता है, हर एक महिला कर सकती है, मतलब क्योंकि मेरी नजर से हर कोई सुंदर है, हर कोई अपने आप में वो काबिलियत रखता है। तो मतलब अगर वो किचन में सारा कुछ कर सकती है, तो वो रैंप पे भी आसानी से अपने आप जादू चला सकती है। वाह। तो फैशन में मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज जो करिश्मा को बहुत अच्छी लगती हो और करिश्मा जो है वो उसे हमेशा अपने वार्डरोब में रखती है? मुझे ना ये आउटफिट्स काफी पसंद है, हम्म। अलग अलग ये के। मुझे मिसेस महाराष्ट्र के टाइम पे भी स्टाइल आइकॉन का ये मिला था, खिताब मिला था, सब टाइटल वाला। तो एक अपने आप का जो एक स्टाइल होता है वो कैरी करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। तो अपने स्टाइल में भी, जैसा कि मैं अभी आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे अपने स्टाइल में कहते हैं ना कि मैं ना जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं तो अपने वार्डरोब में कुछ एक ऐसी चीज आप रखती होंगी जो कि मतलब बस वो मजा आ जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग ट्राउजर्स रखते हैं, बहुत सारे लोग श्रग्स बहुत अलग अलग रखते हैं, स्कर्ट्स होती है, मतलब स्कर्ट्स तो चलो छोड़ दीजिए, बट जैसे श्रग्स हो गए या फिर ट्राउजर्स हो गए, तो उसमें करिश्मा का कुछ फेवरेट ऐसी चीज जो आउटफिट में वो रखती हैं? हाँ, मुझे तो जैकेट्स वगैरह बहुत पसंद है, जैकेट्स होते हैं, जी। या फिर मेरे सारे जो कि वन पीसेस वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, वन पीस, हाँ, आउटफिट में। जी।
ब्यूटी फंडा क्या है करिश्मा का, कि कैसे वो अपने आप को मतलब अपनी ब्यूटी को निखारती हैं, या उनका रात की जो नाइट रूटीन होती है वो क्या, कैसे कुछ करती हैं मैनेज? डाइट रूटीन पूछ रहे हैं आप? जी, नाइट रूटीन या फिर डे में भी, मतलब ब्यूटी का पूरा ऑल ओवर, कि मेकअप हो गया और साथ ही साथ जो ब्यूटी के लिए आप इस्तेमाल करती हैं चीजें। हाँ, ब्यूटी एक्चुअली अभी कैसा है, पहले तो मैं वर्किंग थी या फिर नहीं, क्या ऐसे कॉर्पोरेट ये था। अभी वहां पे भी मैं जाती हूँ तो एक हल्का सा मेकअप होता है मेरा मॉर्निंग टाइम में, ज्यादा नहीं, लिपस्टिक्स वगैरह। और फिर शाम के टाइम पे थोड़ा आने के बाद मैं मतलब क्लिनजिंग वगैरह कर देती हूँ, और रात को मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। ओके, अपने आप को कहाँ देखती हैं करिश्मा कोठारी फ्यूचर में? फ्यूचर में वैसे तो लास्ट ईयर तक मेरा एक ये था कि मुझे इंटरनेशनल पैजेंट तक जाना था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन अगले 1-2 साल में मुझे डेफिनेटली करना है और इंटरनेशनल पैजेंट में जरूर हिस्सा लेना है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गृहलक्ष्मी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देंगी? गृहलक्ष्मी की सारी जो जितनी भी महिलाएं ये देख रही है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने तो कभी मतलब सोचा नहीं था कि दिल्ली में आके, मतलब मैं पूना की रहने वाली हूँ, दिल्ली तक आके मैं अपना नाम ये करूंगी गृहलक्ष्मी के प्लेटफॉर्म के द्वारे। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो हर एक महिला कर सकती है, मुझे लगता है। तो क्योंकि गृहलक्ष्मी का एक बहुत अच्छा नाम है पिछले 20-25 सालों से, और ये हमेशा मतलब एक महिलाओं की ये रह चुकी है, सहेली रह चुकी है, राइट। तो मुझे लगता है कि आगे के भी जितने भी पैजेंट्स आएंगे गृहलक्ष्मी के, तो मैं सब लोगों को मतलब रेकमेंड करना चाहूंगी, सारी जितने भी लड़कियां, महिलाएं जितने भी देख रही है, कि आप रजिस्टर कर दीजिए, और अपने आप को इतना अच्छा उभरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। और अब थोड़ा सा करेंगे, मतलब अभी हमने थोड़ी थोड़ी सीरियस बात की है, अब हम करेंगे रैपिड फायर, बताइए ना आपको। रैपिड फायर में थोड़ी सी हंसी मजाक वाली भी चीजें चलेंगी, ठीक है? तो कुछ सजेशंस, जो मतलब जो हम अभी कुछ नाम लेंगे, तो आपको अपना अपने लोगों का नाम बताना है जो भी आपकी लाइफ में है, उस शॉर्ट ही, मतलब नाम के साथ बताना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी की कामचोर गृहलक्ष्मी कौन है, तो किसका नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? ऐसे तो बहुत फ्रेंड्स है। तो वही मैं कह रही हूँ अब ना। वो उन्हें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी हैं जो फ्रेंड कामचोर। तो अगर नाम आप लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वैसे कुछ नाम बताइए एक दो लोगों का। कामचोर तो वैसे एक मृण्मयी करके है। ठीक है। वो तो मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो वो तो बुरा नहीं मानेंगी। हाँ, वो तो पुरानी है। चलो, तो उनको बोल देते हैं कि कामचोर गृहलक्ष्मी का खिताब जो है वो दे दिया है। करूंगी। ये इंटरव्यू उन्हें जरूर दिखा दीजिएगा कि मैंने तुझे कामचोर बोला था। अपनी मॉम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी मॉम किस तरह की गृहलक्ष्मी है? मेरी मॉम तो वो एकदम टिपिकल इंडियन वुमन, सीधी सादी गृहलक्ष्मी है। आई स्वाभिमानी गृहलक्ष्मी किसे कहेंगी आप? आपकी जिंदगी में कौन है जो कि स्वाभिमानी बहुत है? मैं खुद। वाओ, वेरी नाइस। और कौन है चुलबुली गृहलक्ष्मी, किसे कहेंगी आप? चुलबुली गृहलक्ष्मी, वो तो मेरी भाभी है। अच्छा, कौन है? भाभी। अच्छा, भाभी है, वो चुलबुली है। चटोरी गृहलक्ष्मी किसे कहेंगी? चटोरी कौन है? जिसे खाना बहुत पसंद है। हाँ। खैर मेरी तो एक फ्रेंड है ऑफिस वाली। अच्छा, वो बहुत चटोरी है। बहुत ज्यादा, आते ही बैग रखते ही खाने की बातें शुरू करती है ऑफिस में। अच्छा, चलो अब उसको भी बता देंगे कि देखो ये जो बोल रही है ये चटोरी गृहलक्ष्मी, आपको उनका नाम नहीं बताएंगी क्या आप? अर्चना।
अरे अर्चना जी देख लीजिए, ये आपको चटोरी बोल रही है। वैसे चटोरी होना बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बतौल गृहलक्ष्मी अगर बोले कि बहुत ज्यादा बातूनी है, तो वो कौन होगी आपके लाइफ का? ज्यादा बातें करने वाली, हम्म। ज्यादा बातें करने वाली, हाँ वो भी मेरी एक ऑफिस की ही फ्रेंड थी। अच्छा। यार ऐसे ऐसे इतनी सुनाती थी, पूरा नहीं इतनी क्या, आफ्टरनून उसी में चला जाता था। बातों में ही है। ड्रामेबाज गृहलक्ष्मी किसे कहेंगी आप? वो तो मैं खुद ही को ये किताब देना चाहूंगी। तो बताइए, आप जो है वो मल्टीटास्किंग भी हैं, इसके अलावा हाँ ड्रामे, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी भी हैं आप, ड्रामेबाज हैं, तो तीन जो है वो हाँ आपको। इसीलिए मल्टीटास्किंग हूँ। इसीलिए एक साथ मल्टीटास्किंग ही बोला। अच्छा, चालू गृहलक्ष्मी किसको बोलेंगी? चालू, चालू तो वैसे अभी कुछ कोई आ नहीं रहा है दिमाग में। कोई आ जाएगा दिमाग में, थोड़ा हाँ, सोचिए। कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा है। सास का नाम ले लीजिए, चालू है। आपकी जो सास रही है वो किस तरह की गृहलक्ष्मी रही है? मुझे लगता है वो तो स्मार्ट गृह लक्ष्मी है। ओके। तो यहाँ पर आप सब, आपके साथ में बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी चीजें आपने बताई, और हंसी मजाक के साथ किस जो मैटर था वो भी काफी सीरियस हम लोगों ने डिस्कस किया। इतनी सारी चीजें जो है लाइफ में आपने झेली हैं, इतनी सारी चीजें आपने की हैं। तो इन सब के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब के बीच से आप किस तरह से अपने आप को आगे ले जा रही हैं, उसका एक फंडा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। एक्चुअली ये सारी चीजें ना, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि किस्मत तो तय है, लाइफ की सारी चीजें तय होती है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन हर एक चीज से मैं बाहर आई हूँ। तो मतलब एक पीसफुल लाइफ अभी लग रही है मुझे, एक काफी अच्छा ये हो रहा है। और मम्मी पापा का भी साथ है, फैमिली का सपोर्ट है, दोस्तों का सपोर्ट है। दोस्त तो जैसे कि बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में। और मुझे लगता है फंडा तो यही है कि खुद की तरफ ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो, अच्छे दोस्त साथ में हो, आपका परिवार साथ में हो, तो आप हर एक मुश्किल को आसानी से आप फेस कर पाते हो। थैंक यू सो मच करिश्मा जी, आप हमारे शो में आए और हमारे जो गृहलक्ष्मी के व्यूवर्स हैं उन्हें इतनी अच्छी बातें बताई, कैसे इतनी अजीब सी सिचुएशन, बहुत बेकार सिचुएशन भी हो जाए तो आप किस तरह से आगे जा सकते हैं, अगर ब्यूटी पेजेंट में आप हिस्सा लेना चाहें तो आप उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी गृहलक्ष्मियों को जो है वो पता चली हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय। बाय। थैंक्स। तो ये थी गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया सेकंड रनर अप करिश्मा कोठारी, जिनसे आपने ये चीजें जरूर सीखी होंगी कि कैसे मुश्किलों के बीच रास्ता निकालें, कैसे हो पॉजिटिव, खुद का रखें कैसे ख्याल, और साथ ही साथ किस तरह से किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर आए। अगली बार एक नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे हम गृहलक्ष्मी के फंडे में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।